वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। सेंडिंग फुल मून स्पेल्स। तो यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल का, तो देख लीजिएगा। और जो पहली बार जुड़े हैं और जो बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने डिस्क्लेमर का, उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इन वीडियोस में आप क्या देख रहे हैं या आपको इसको कैसे लेना है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं यानी कि आप रेगुलर देखते हैं, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली दोबारा जाकर डिस्क्लेमर को देखिए या सुनिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स इस तरह के आते हैं ना, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि इतना साफ साफ मैंने बोला है कि आपकी एनर्जीज में जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हीं को लेना है, और उन चीज़ों को अपनी कहानी का हिस्सा बनाना ही नहीं है जो कि आपकी कहानी का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, अर्थ साइन है यहाँ पे, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म तो यहाँ पे स्पेल्स की एनर्जीज है, एक्सपेक्टिंग ब्रेकअप। तो कोई आपके ऊपर किसी ने इस तरह का स्पेल वर्क भेजा है जो कि आपका कोई हार्ट ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहा है, ब्रेकअप एक्सपेक्ट कर रहा है, इल्यूजन्स आपके ऊपर डाले गए हैं और वेट कर रहा है ये इंसान ताकि नई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये इंसान किसी तरह की कमिटमेंट को ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो आपका अपने काम के साथ हो, किसी रिश्ते के साथ में हो, किसी चीज़ के साथ में हो। ऐसे स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए हैं जिससे कि आपका दिल टूटे। हम्म कंफर्मेशन कार्ड है ये आपके लिए फेमिनाइन एनर्जी का, स्टॉपिंग यू फ्रॉम एंशियंट नॉलेज, डिफीटेड लियो कैंसर जेमिनाई लिब्रा वर्को। तो ये आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग जेलस विद योर क्रिएटिविटी, यू आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो अर्थ साइन हो सकती है। ठीक, ये जो पर्सन है ये लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क भेज रही है और ये आपको आगे प्रोग्रेस करने से रोकना चाहती है या फिर रोकने की कोशिश कर रही है ताकि आपके पास में जो भी नॉलेज या एक्सपीरियंसेस आप अपने बढ़ा रहे हैं वो आप ना बढ़ाएं। या फिर इस इंसान को ये पता है कि आप एक ओल्ड सोल हैं और आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी चीज़ों के साथ और ज़्यादा कमिटमेंट करते हुए अपनी लाइफ में चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। इसलिए ये इंसान अपने आपको आपसे डिफीटेड महसूस कर रही है, हारा हुआ महसूस कर रही है या कर रहा है। अपनी कहानी के हिसाब से भी चेंज कर लीजिएगा, लेकिन ये कंफर्मेशन कार्ड है आपके लिए फेमिनाइन एनर्जी का। साथ ही साथ ये वो इंसान हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज में है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जिस पुरुष की फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर, गंभीर, कि आपको इसने आगे नहीं बढ़ने देना, इसने आपको आगे नॉलेज एक्सपीरियंसेस नहीं लेने देने। इसलिए ये आपकी लाइफ से, आपकी चीज़ों से, आपके काम से आपको रोकना चाहती है। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग बैलेंस्ड। तो आप यहाँ उस बैलेंस एनर्जी में है जहाँ पर ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ पर ये आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को रोकने की कोशिश लगातार कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कंफर्मेशन कार्ड अगर है और ये कोई इंसान आपकी एंशिएंट नॉलेज को इस्तेमाल करने से आपको रोकना चाहता है या चाहती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कोई इंसान रोकना चाहता है और आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है या कर रही है ये जो भी पर्सन है, तो ये डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान ही है जो कि स्पिरिचुअल फील्ड का पर्सन है। चाहे ये कोई अपने आप को हीलर प्रिटेंड करता हो, चाहे कोई रीडर अपने आप को प्रेजेंट करता हो, या किसी और शेप साइज और फॉर्म में किसी और तरह का ये इंसान हो, यानी कि जो भी पर्सन है, ये जो भी फीमेल है, ये फीमेल जो है अपने आप को एज ए हीलर दिखाती है। 6 हाउस पर फेमिनाइन एनर्जी है, ये आपके हेल्थ, वर्क, लाइफ की चॉइसेस को और आपकी हर तरह से आपकी हर हेल्थ को, आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इसने आपके, ये बिल्कुल कंफर्मेशन कार्ड है फेमिनाइन एनर्जी के लिए। इसने आपके 6 हाउस की तरफ स्पेल भेजा है जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट की बात करता है कि आप टाइम को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की बात भी करता है, किस तरह से आप चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हैं, आपका कैसे हेल्दी एटीट्यूड होता है। प्रिटेंड टू बी अ हीलर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा था और वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। कंफर्मेशन कार्ड है अगेन फेमिनाइन एनर्जी का, ट्राइंग टू बाइंड योर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ये काफ़ी लंबे समय से ये आपके माइंड को बाइंड करने की कोशिश कर रही है।
आपके पास इस तरह की लैक माइंडसेट की एनर्जी भेज रही है, जहाँ पे आप खुद से ये कहें कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरे लोग ऐसे हैं। यूजिंग डीटी नॉट वर्किंग डिनाइड बैनिश, तो ये जिस भी डीटी के साथ काम करने की कोशिश कर रही थी या कर रही है या करेगी, वो डीटी इसके साथ में काम बिल्कुल नहीं करेगा या वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस एनर्जी में है जो कि आपके क्लोज नहीं आ सकता, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं और ये बैनिश्ड है उस एनर्जी से। यानी कि जो भी आपकी तरफ आपके अवेकनिंग को रोकने के लिए या आपके माइंड को बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है और आपको सेल्फ लैक वाले माइंडसेट में डालने की कोशिश कर रही है, उन सब चीज़ों से ये कहीं ना कहीं इसकी अपनी एनर्जी ही लगातार बैनिश होती रहेंगी होंगी। इसलिए क्योंकि अगर किसी को ये पता है कि आपको इस तरह की एनर्जीज में बाइंड करना है या डालना है, तो डेफिनेटली उसका हीलर या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल जो एनर्जीज होती हैं उसमें होना जरूरी है। चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई हीलर हो, पर यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रिटेंड टू बी अ हीलर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस, अर्थ साइन ये फायर साइन है यहाँ पे, एरिस लियो जेमिनी लिब्रा वर्गो ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे एरिस लियो, यहाँ पे लियो आपके लिए, और वर्गो की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अगर किसी के लिए कोई रेड फ्लैग्स मिले हैं तो बिल्कुल उसको सुनिएगा। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून, किसी का कोई मैसेज, कॉल, कोई टेलीपैथिक कनेक्शन आपके लिए हो सकता है। यानी कि ये लगातार आपको माइंडसेट में इस तरह के मैसेजेस दे रही है, सबलिमिनल मैसेजेस आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सिस को ये हर्ट करने की, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन को, आपके थ्रॉट चक्रा को, और डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके अपर चक्रास हैं उनको हर्ट करने की और हार्म करने की कोशिश चल रही है। चलिए जी, तो ये कोई ऐसी हीलर है जो कि नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़े, आप अपनी ग्रोथ करें, आप बढ़ता हुआ दिखाई दें। तो ये नहीं चाहती है कि इससे आगे आपको देखा जाए, यानी कि डेफिनेटली या तो इसको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, या फिर इसको ये लगता है कि अगर ये इंसान मुझसे आगे बढ़ गया या मुझसे आगे बढ़ गई या ये अपनी चीज़ों में आगे बढ़ गया इंसान, तो फिर पता नहीं ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और इसको आपकी अवेकनिंग पसंद नहीं आ रही है। आप अपनी एंशिएंट नॉलेज से अगर किसी का भला कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, या आप कर सकते हैं, तो ये न्यू ट्रिक्स सोचती है या सोच रही है। आंखों में बहुत चमक है इसकी आंखों में इतनी चमक है, भूख है इसकी आंखों में। राइट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो एंशिएंट नॉलेज है यहाँ पे, वैसे भी थोथ हैं। थोथ यानी कि जो एंशिएंट इजिप्शियन एनर्जीज हैं वो हैं। थोथ के पास में कहा जाता है कि 6 एमरल्ड जो उनके स्टोन्स हैं वो हैं, जिसके ऊपर बहुत ही एंशिएंट जो चीज़ें हैं, बहुत गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको उस चीज़ से रोक रही है, यानी कि आप डेफिनेटली हो सकता है एंशिएंट इजिप्शियन से जुड़े हुए हों, यानी कि इजिप्शियन एनर्जी से आप जुड़े हुए हों। अगर आप इन इजिप्शियन एनर्जी से किसी भी कारण से जुड़े हुए थे, आप जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं चाहती है कि आप इस चीज़ के लिए जागृत हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ये ऐसा चाहती भी है आपके लिए कि आप नहीं जागृत हों, तो भी आप जागृत हैं, क्योंकि अगर आप सोए हुए हैं तो भी उन जो एनर्जीज के साथ ये काम करने की कोशिश कर रही है। आपके जो प्रोटेक्टर हैं इसी वर्ड से आते हैं, और अगर इस वर्ड से आपके प्रोटेक्टर आते हैं तो उनके आगे सारी एनर्जीज फेल हैं, चाहे वो किसी डीटी की एनर्जीज हो, चाहे किसी एंटिटी की एनर्जीज हो, चाहे कितनी लोअर लेवल डायमेंशनल एनर्जीज हो, आप प्रोटेक्टेड है। माँ लक्ष्मी की एनर्जीज हैं यहाँ पे, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी रिवर्स में, तो ये आपकी फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये डेफिनेटली उन चीज़ों को रोकना चाहती है जिससे कि आप अपना वर्क कर सकें और आप सही लाइफ की चॉइसेस कर सकें, या फिर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सही कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि आपकी नॉलेज से आप कहीं ना कहीं उस प्रॉस्पेरिटी के फ्लो में हो सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपको पैसा कमाते हुए नहीं देखना चाहती है। ठीक है, योगा। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप अपनी जो भी एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करते रहिए। लॉर्ड विष्णु का कार्ड भी यहाँ रिवर्स में है, ट्रस्ट का कार्ड। तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी से। तो ये कोई ऐसी पर्सन भी आपके लिए हो सकती है जो कि लगातार
आपके लिए ऐसी पर्सन जो कि एरीज लियो सेजिटेरियस है, लेकिन साथ ही साथ ये वो पर्सन भी हो सकती है जो कि आपसे इस तरह की बातें करती है जहां पर आपको लैक माइंड सेट मिले, या फिर अगर आप इस तरह की चीजें सुनते हैं जो कि आपको लैक माइंड सेट देती है कि आपके दिमाग में, आपके जीवन में कमी है और आप खुद को वही चीजें दोहराते हैं, मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में वो हो रहा है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ हो रहा है भाई, सबके जीवन में कुछ ना कुछ हो रहा है। आप जो इतनी हजारों रीडिंग दिन भर में आप कई रीडिंग सुनते हैं, कि ये तो है नहीं कि आप सिर्फ मेरी रीडिंग सुन रहे हैं या मेरी रीडिंग का ही वेट कर रहे हैं, है ना। आप दिन भर में बहुत सारी रीडिंग सुनते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो कुछ भी इसमें हो रहा है, आप अपने दिमाग में क्या लेके जा रहे हैं और उसको अपने जीवन में कैसे उतार रहे हैं, उसका बहुत महत्व है यहाँ पे। यू कैन डू इट। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अपनी कॉर्ड्स कटिंग करने के लिए कहिएगा। इसका मतलब ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपके साथ में अपनी कॉर्ड्स को जोड़ती रहती है। और इससे आर्कएंजल माइकल को कहिए जितने भी इल्यूजन्स हैं सबको उनको खत्म किया जाए। तो इसने आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल किया हुआ है, आपके 6th हाउस के ऊपर, इसने कोई आपकी हेल्थ के ऊपर या आपके काम के ऊपर या आपकी चीज़ों के ऊपर इस तरह का स्पेल किया हुआ है जिसके लिए ये वेट कर रही है कि उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, किसो वेरी मच फेमिनाइन एनर्जी कितनी स्ट्रांग उभर के आई है ना। स्ट्रांग फेमिनाइन पर्सन है ये, स्ट्रांग फेमिनाइन। तो इसके अंदर जेलस की भावना बहुत होगी, बहुत। ये किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, किसी को भी फलते फूलते हुए नहीं देख सकती। अगर ये कहा जाए कि ये इंसान ये कहेगी कि तुम्हें छोड़ के कोई भी दुनिया में आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। आपको छोड़ के अपने सामने जिसको भी बढ़ता हुआ देखेगी ना, ये उसी के पीछे लग जाएगी। इससे बढ़कर कोई और नहीं होना चाहिए। लिसन, तो आप क्या सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या अपने साथ में लेके जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने साथ दिमाग में क्या पका रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सेबोटाज, पॉवर्टी, कॉन्शियसनेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी आपसे कहा गया है यही बात, लैक माइंडसेट की बात है ना। सेंडिंग लैक माइंडसेट, सेल्फ टॉक। तो आप अपने आप से इसी तरह की बातें करें, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे को ही ऐसे लोग मिले हैं, मैं ही ऐसा बोलता हूँ, मैं ही ऐसी करती हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ही सही नहीं होंगी या मैं ही सही नहीं होगा, और लोग सही होंगे, है ना। वो लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही अपने आप को गालियां देना, कोसना, अपने आप को मार भी लेना। ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। अगर ऐसा आप करने वाले हैं अपने साथ में तो जरा रुक जाइएगा, रिटर्न टू सेंटर करिएगा और आर्कएंजल माइकल से कहिएगा, थॉट्स से कहिएगा। अगर आप एंशिएंट इजिप्शियन एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, उनसे कहिएगा कि हमें इनसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये चीज़ें रिटर्न टू सेंटर की जाए। मेरी बात ये याद रखिएगा, कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। लोग अपना बुरा से बुरा करने की कोशिश करेंगे, जो भी वो आपका कर सकते होंगे या फिर वो करते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क काम नहीं करेगा क्योंकि वो टाइम पीरियड अब जा चुका है। लोग, मैं पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से जब से यहाँ पे रीडिंग्स कर रही हूँ, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोगों को सचेत करती आ रही हूँ। जब मैंने फुल मून के वीडियोस में भी कहा था कि आने वाला साल, आने वाला समय कर्मा की चीज़ों को लेके बहुत, आने वाले जो ये 10 साल हैं, 10 साल में से तो 5-7 साल, 4-5 साल निकल ही चुके हैं। जो ये साल है ना, ये बहुत ऐसा समय है जिसमें जिस इंसान ने अपने बारे में समझ लिया, उसने समझ लिया। और जिस इंसान ने दूसरों के ऊपर ध्यान दिया, उसने सिर्फ दूसरों के ऊपर ही ध्यान दिया, उसने अपने बारे में कुछ नहीं समझा। तो मैं यहाँ पे फिर एक बात आप लोगों को बोल रही हूँ कि अपने बारे में समझिए, अपने बारे में सोचिए। अगर दूसरों की तरफ ध्यान आपका कभी भी जाए, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं, सचेत रहिए। मैंने पहले भी कहा था, सचेत रहने के लिए मेरी रीडिंग्स को सुनिए। इनके साथ अटैच होकर अपनी जीवन की जो काम आपको करने हैं उनको रोकना नहीं है। सुनिए इसलिए ताकि आपको ये पता हो कि लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आप उससे बच सके। लेकिन इसके साथ में जुड़कर, इसकी जो, अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव चीज़ इसमें आपको लगती है और आप उसको लेके बैठ गए हैं या आप बैठ जाते हैं, तो गलती आपकी है। ठीक है, गलती उस इंसान की नहीं है जो कि आपकी तरफ स्पेल वर्क भेज रहा है। गलती आपकी है कि आपने उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग रिवर्स में है। ये आपकी तरफ इसलिए एनर्जी भेजी जा रही है और आपको कोई ऐसा मैसेज, कॉल, ईमेल आ सकता है, कोई टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट हो सकता है जिसमें वो आपको आपकी चीज़ों के ऊपर सवाल उठा सकता है, या आपका जो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का कास्ट कार्ड जो है ट्रस्ट का है, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड जो है रिवर्स में है हायर नोइंग का, तो आपको आपकी ही चीज़ों के ऊपर सवाल उठाने पे मजबूर कर सकता है कि अरे तुम ऐसा कहते थे और ऐसी चीज़ें हैं, तुम ऐसा सोचते थे और ऐसी चीज़ें हैं, तुम ऐसा करते थे और ऐसी चीज़ें हैं। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, आपको हर एक के ड्रामा से डिटैच रहना है। और मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन में आप हमेशा ईश्वर 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 करते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूँ,
अगर कल को कोई आपसे ये कहे ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसी कहानी नहीं है ऐसी है, ऐसा नहीं है ऐसा है, तो तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें क्या गाइडेंस दी? मेरी इस बात को आप अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में उस टाइम पे। आपके लिए जो उस वक़्त हुआ था, जो पहले हुआ था, जिसकी वज़ह से आप इस सारी सिचुएशन में पड़े, ठीक? वो आपके लिए अच्छा था। जो आपके लिए इस वक़्त हो रहा है, वो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए जो आगे होगा, वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे के सिवा तो अब कुछ भी नहीं होगा। जो लोग सही बात पे हैं, उनका सिर्फ़ अच्छा ही होना है, और जो चीज़ें आपको इस बारे में क्वेश्चन करने को मजबूर कर देना कि ईश्वर है भी या नहीं है, कोई बात नहीं। कोई चीज़ ख़त्म होती है, कोई चीज़ शुरू होती है, कोई इंसान जाता है, नहीं जाता है, रहता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये जो कुछ भी होगा, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भला ही होगा। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अब इसके सिवा अगर कुछ होगा, तो ये आपको देखना होगा कि वो आपके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पे वही एनर्जीज़ रखी हैं, या ईश्वर यहाँ पे वही एनर्जीज़ दे रहा है जिससे वो सिर्फ़ आपका भला ही करने वाला है, ठीक है? इसके अलावा जो कुछ भी होगा, वो आपके माइंड का क्रिएशन होगा, उसको माइंड का क्रिएशन होगा, या फिर अभी आप उस एनर्जी में नहीं होंगे जहाँ पर आपके ऊपर ये चीज़ें काम करना बंद ना करें। तो आपको ये देखना होगा कि आप लाइफ़ में किस जगह पे हैं, आप किस तरह से चीज़ें और काम अपने कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर एक इंसान अपनी-अपनी अलग जर्नी में है। जैसे एक कमेंट आपका आया था, तो उसमें आप में से किसी ने कहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी जीवन के हालातों को और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो निर्णय ले सकते हैं, जो आप जिस रास्ते पे चल सकते हैं, उन रास्तों पे चलिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान पहले रखिए। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग सुन रहे हैं और आप अपना घर छोड़ के निकल जाएँ। एंजल्स ने, डिवाइन ने और मैंने भी अपनी रीडिंग्स में कभी नहीं कहा है कि आप अपना घर छोड़ के निकल जाइए, कि आप एक कपड़ा लीजिए और अपना घर छोड़ के निकल जाइए। किसी भी एंजल्स ने नहीं कहा है, किसी भी रीडिंग में मैंने ये बात नहीं बोली है, ठीक है? आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आपके अंतर्मन से आप प्रेरित होंगे, और उसका खामियाजा भी या उसका अच्छा और बुरा रिजल्ट भी आपको देखना होगा। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक? एंजल्स गाइडेंस जो भी आप सुनते हैं या फिर आप जो भी मैसेजेस सुनते हैं, उसमें से उतना ही अप्लाई अपनी लाइफ में करना है जितने की परिणाम आए, और आप उन सब परिणामों की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है? जो भी उसके परिणाम आते हैं, उनको आप झेल झेल पाएँ, या उनको आप सँभाल पाएँ, ठीक? और अगर आप में से जब मैं ये बातें कहती हूँ ना, तो कुछ लोग और ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं कि हम आपकी रीडिंग के आधार पे डिसीज़न नहीं लेते। अरे भैया, आपकी बात नहीं हो रही है। आप एक्स्ट्रा समझदार हो, आप रहो। आप एक्स्ट्रा समझदार हो, आप रहो, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा भोले हैं, उनका क्या करें? बताओ, उनका क्या करें? आप नहीं लेते, आप मत लो। आपको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि हमें ऐसा होता है, हम वैसे हैं, हम वैसे, मैंने नहीं पूछा आपसे। मैंने नहीं पूछा आपसे। क्यों नहीं पूछा मैंने आपसे? क्योंकि आपको ईश्वर को जवाब देना है, मुझको जवाब नहीं देना है। हुँ? आप अगर मेरी किसी बात को काटते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी किसी बात को काट के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको जानती हूँ। मैं जिनको जानती हूँ, मुझे उनकी किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, तो जिनको मैं जानती ही नहीं, उनकी बात का मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? सोचने की बात है। मैं सिर्फ़ साफ-साफ बात कहती हूँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये पर्सन साइकिक है, ये साइकिक रीडिंग करती है या करता है। ये पर्सन जो भी है, फीमेल में स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज़ है। ये आपको ओवरपावर करना चाहती है और आपकी साइकिक सेंसेस को भी कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ़ में जो कुछ भी करें, वो आप क्रिएटिविटी से ना कर पाएँ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपकी अगेन नॉलेज की बात है, जहाँ पे आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ इस तरह की स्पेल वर्क भेज रही है, क्योंकि ये कार्ड स्पेल वर्क का ही है। ये आपकी तरफ इस तरह की स्पेल वर्क भेज रही है, जहाँ पर आपके लिए रास्ते ना हो या रास्ते मुश्किल हों। लेकिन कमाल की बात ये है, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा और आपको उस रास्ते पे चलने के लिए सुरक्षित भी रखा जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपकी मनी के ऊपर डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क कर रही है। द हर्मिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये एडवाइस दी गई है कि आप एनालाइजेशन कीजिए, बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, और किसी के प्रोजेक्ट में भी अगर आप इन्वेस्ट करने लगें तो सोच समझ के कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, ये पर्सन चाहती है कि आप ओवर होप होती है ना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा होप रखें चीज़ों से, और जब हम बहुत ज़्यादा होप रखते हैं ना चीज़ों से,
तो होता क्या है कि लोग या सिचुएशंस या हालात हमारी उन चीज़ों पे खरे नहीं उतर पाते, और जब वो खरे नहीं उतर पाते तो हम जो ओवर एक्सपेक्टेशंस करके बैठे होते हैं ना, ज़्यादा होप करके बैठे होते हैं, हमारी वो चीज़ें टूट जाती हैं। इसलिए अपने आप को स्टक भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ किसी एक एरिया से, किसी एक प्रोजेक्ट से, किसी एक जगह से, किसी एक काम से पूरी नहीं हो रही है, तो दूसरा काम कीजिए। क्या काम आप कर सकते हैं वो आपको देखना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको उस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है, या फिर आपको ये ट्रस्ट रखना है कि आप इस माइंडसेट के अंदर नहीं है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ के ऊपर इस तरह की एनर्जीज भेजी है जहाँ पे आपके माइंड में लैक हो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये इंसान अपने सामने इन सब चीज़ों को टूटते हुए भी देखेगी। मैंने आज तक ये बात अपनी रीडिंग्स में कही नहीं है। इस इंसान को जीवन में इस बात का बहुत अफसोस रहेगा कि इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया। हम्म? क्योंकि इसे ये नहीं पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की एनर्जी से, यानी कि डिवाइन ने आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रखा है, और आपकी चीज़ों को भी, ये जो भी काम कर रही है डिवाइन के अगेंस्ट जाके कर रही है, इसको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, बिना सोचे समझे कर रही है, और अपनी नेगेटिविटी में या नेगेटिव जो इसकी जो माइंडसेट होता है ना, उसमें कर रही है। इस इंसान को शौक है इस तरह की चीज़ों का, जहाँ पे ये इस तरह की या तो लोगों के पास में जाती है, या फिर इसको लगता है कि इसके पास जो नॉलेज है ये उसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकती है, या फिर ये इस तरह के सर्कस बना के विचेस के जो रिचुअल्स होते हैं वो करती है। ठीक, या फिर ये ऐसी जगहों पे जाती है जहाँ पे ये कहती है मैंने विक्ट्री पाली, मैंने विक्ट्री पाली, आज मैंने ये किया। और कुछ मामलों में ये ऐसी इंसान भी हो सकती है जो चुपचाप ऐसी जगहों पे जाती है, ऐसे लोगों में पार्टिसिपेट करती है, और फिर अकेले में बैठ के लोगों को हार्म करती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे कहता है कि अपनी चीज़ों में आप स्लो प्रोग्रेस होते हुए भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश कर रहा है, तो डिटैच कीजिएगा अपने आप को इस तरह के ड्रामा से, जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को क्रिएटिविटी से ना कर पाएँ, या फिर आपको उसके लिए रोका जाए। हम्म। तो इसने आपको हर तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट देने की ना सोच रखी है। यानी कि इसने आपके ऊपर जो स्पेल वर्क भेजे हैं ना, ये आपकी नींव को, आपकी जड़ों को, आपके घर को, और आपकी उस एनर्जी को जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बैलेंस देती है, ये उस एनर्जी में आपको इसने स्पेल वर्क भेजा है। चाहे वो आपकी मनी हो, चाहे आपकी इमोशंस या आपके रिलेशन हो, ठीक, या फिर आप जब स्पिरिचुअल अपनी चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप जुड़ते हैं उन सब चीज़ों में, यानी कि इसने आपकी जो जीवन है ना उसको यहाँ पे उथल-पुथल बिल्कुल अपसाइड डाउन करने के लिए इसने बहुत कुछ कर रखा है। तो इसने आपके चक्रास के ऊपर भी बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये वो इंसान हो सकती है जो कि जिसको आप या तो जानते हैं, हुँ? और या फिर इस इंसान को अकेले में रहने का बहुत शौक है। हुँ। अकेले में वक़्त बिताने का इस इंसान को शौक है। शौक होने के साथ-साथ इस इंसान को अच्छा लगता है जब ये अनजान लोगों के साथ में उनको इम्प्रेस करती है, या फिर अनजान लोगों के साथ में जब ये घुलती-मिलती है तो। हुँ, मैं ज़रा कार्ड देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए। थैंक यू सो वेरी मच। They are trying to affect your creativity and your foundation. Listen and remember, when God's warriors go down on their knees, the battle is not over. It has just begun. ईश्वर आपको जब जब गॉड के जो ईश्वर के योद्धा होते हैं, जब वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और ईश्वर से प्रेयर करते हैं, तो तब जो युद्ध होता है वो खत्म नहीं होता, तब वहाँ से युद्ध शुरुआत होती है, युद्ध की शुरुआत होती है। ईश्वर आपको यहाँ पर इसलिए नहीं लाया है, या यहाँ तक इसलिए नहीं लाया है कि वो आपको बीच में छोड़ दे। इसलिए ईश्वर पे आपका ट्रस्ट करना पूरी तरह से बनता है। ये सुन लीजिए और इसको याद रखिए। जो सुनकर आपको याद रखनी है बात कि क्या करना है, वो आपको यही करना है। जब भी आपको ये लगे कि ऐसी कोई समस्या है जो आपके हाथ से परे हो गई है, अपने घुटनों पे चले जाइए। घुटनों पे जाने का मतलब यही है कि ईश्वर को याद कीजिए, उससे प्रेयर्स कीजिए, और उससे ये कहिए कि तू ही तू है और तुझे ही करना है। ठीक है? अगर आप उस पे फेथ नहीं कर सकते हैं ना, पिछले 5 साल से ये आपके साथ ये गंदा घिनौना खेल खेल रही है। बहुत कम रीडिंग्स में मैंने ये शब्द बोले हैं, लेकिन ये वही घिनौना खेल है।
गंदा और घिनौना खेल जिसे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे, देखना। मैं अपनी रीडिंग्स में कभी भी इस तरह की बातें नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं आज आपसे कह रही हूँ। ये जितने मजे भी इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हुए लिए हैं ना, ये सोच सोच के लिए हैं या देख के लिए हैं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, हाँ ये चीजें हो रही हैं। ये सारे मजे एक दिन खत्म हो जाएंगे। ज्यादा मजा इंसान के लिए सजा बन जाता है, ये वही एनर्जीज। चलिए, एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंशियल सक्सेस, हेल्थ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। तो ये एक्सपर्ट है ब्रेकअप स्पेल्स करवाने में, फाइनेंसिस को खत्म करने में, सक्सेस को खत्म करने में, हेल्थ को खत्म करने में। तो यहाँ पे इसकी सर्विसेज ली गई हैं, ठीक है। अपनी अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। यूज योर पावर टू हेल्प अदर्स, यू आर विल हेल्प अदर्स विद योर गुड डीड्स। आप अपने कर्मों के या अच्छे कर्मों के कारण ही बचेंगे, इन सब चीजों से आप बच रही हैं। आपके पास जो पावर है, जो नॉलेज है, जो अनुभव है आपके पास में, लोगों की मदद कीजिए, या आप करेंगे आने वाले समय में। दे आर शेयरिंग योर एनर्जी विद अदर्स, वांट टू क्लेम योर एनर्जीज। तो आपकी एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, आपके भाग्य को क्लेम करना चाहते हैं। क्या बात है। दे आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्यूजिंग यू फॉर द सेम, टेलिंग लाइज, हाइडिंग ट्रूथ। थैंक यू सो वेरी मच। एनर्जी हार्वेस्टिंग का मैसेज है वैसे यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न पर्सन है, अर्थ एलिमेंट। चलिए जी, कोई बात नहीं है, जिसको जो करना है वो करिए। देखो, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अभी बताया ना, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि स्पेल वर्क की जो पावर है ना, वो ईश्वर से बड़ी है। हम्म किसी रिचुअल की पावर ईश्वर से बड़ी है। और ये मैं आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, जो आप लोग सुनते हैं। जब आप लोग किसी सीजल का, किसी स्पेल वर्क का, किसी सील का, आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना, जब आप चीजें एलिमेंटल एनर्जीज इकट्ठी कर रहे होते हैं, क्रिस्टल इकट्ठे कर रहे होते हैं, ये जो कुछ भी है ईश्वर ने बनाया है, ठीक। इसलिए गुहार भी ईश्वर से ही लगाओ। आप अपनी प्रेयर्स में सिर्फ ईश्वर से, आप और ईश्वर होता है, आपकी शुद्ध सच्ची भावना के साथ आप जुड़े होते हैं, और ईश्वर होता है और आप होते हैं, और कोई नहीं होता। अगर कोई ऐसा मौका आपके जीवन में आ भी जाता है जब आपको ये लगता है कि आपको ये कहना पड़ेगा क्या मैंने विश्वास करके गलत किया, तो याद रखिएगा, जब आपके मुंह से ये शब्द निकलने लगे, ये आपकी वही परीक्षा है जिसमें आप खरे नहीं उतर पा रहे होंगे। हम्म? आपके साथ इतना बुरा करने की कोशिश है कि जब आप ये कहें कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर कोई मदद नहीं करता, ईश्वर बेकार है, जबकि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, ईश्वर ही सबका पालन पोषण करता है, या ईश्वर की वजह से ही सारी चीजें यहाँ पे हैं इस दुनिया में। आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट, इसलिए आप लोगों की मदद कीजिए, अपने दिल में प्यार और दयालु वाली एनर्जीज बनाए रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये एक बात तो कंफर्म है कि ये कोई हीलर है या साइकिक रीडर है, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता। पावर का मिसयूज करती है या करती आ रही है आपके ऊपर, ये नहीं चाहती है, इसे लगता है कि ये बहुत एक्सपर्ट है, या इसको ये लगता है कि इसके पास बहुत सारी नॉलेज है जो कि आपके पास नहीं है, या आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो आपका है, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं, जो आपका है वो आपका है ही है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, क्या करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ईश्वर पे नहीं कर सकते तो अपने ऊपर तो करो। ब्लैक वाले माइंडसेट में नहीं रहना। सिचुएशन, परिस्थितियां कोई सी भी हो, कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, यूज योर पावर। अब सोचिए, ये सारे कार्ड जो एक दूसरे के साथ में रेजोनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ में उस एनर्जीज में होते हैं जहाँ पे तारतम्य इनका अच्छा बैठ जाता है, इनका साथ अच्छा बैठ जाता है। कैसे? आपसे चैनल मैसेज में कहा गया है, यूज योर पावर टू हेल्प अदर्स, यू आर और यू विल हेल्प अदर्स विद योर गुड डीड्स। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आप अपने अच्छे कर्मों से जब लोगों की मदद करेंगे या आप करते हैं, तो आप अपनी पावर से दूसरों की मदद करते हैं। आपकी वो जो पावर है, उसके अंदर वो शक्ति है जिससे कि वो संसार में कुछ अलग क्रिएट कर सकती है, या कर रही है, या करेगी। अब इसके बाद भी अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो या ना आए, तो कमी फिर ईश्वर की तो नहीं है।
अभी आप हो सकता है उन चीज़ों को अपने सामने होते हुए नहीं देख रहे हो सकता है कि अभी आप बहुत सारा इंतज़ार कर रहे हैं। चीज़ें सारी उल्टी-पुल्टी, उथल-पुथल हो रही हैं, होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ईश्वर को हम कहीं तो समर्पित करते हैं ना। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माय स्टोरी मैटर्स। आप मैटर करते हैं। आपका आपका बैठने के लिए टेबल भी है और टेबल पे बैठने के लिए आपकी कुर्सी भी रखी हुई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपको निकाल के किसी जगह से बाहर फेंक दिया है। और ये जो भी पर्सन है ये यही चाहती है कि आपको कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए या आपको कहीं ना पूछा जाए, और आपने लव और काइंडनेस की एनर्जी से अपने ऊपर बिलीव किया है और आप दुनिया पे भी बिलीव करते हैं, ईश्वर पे बिलीव करते हैं। क्रिएटिव एनर्जी सर्जिस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। ये कार्ड आइडिया की ही बात करता है। जो बातें इसने अभी मैंने आपसे कही हैं, ये पर्सन नहीं चाहती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करें, या फिर आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है ये उसको देख देख के जेलस होती रहती है। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप कुछ नई चीजें क्रिएट करते हैं या आप कर सकते हैं। आपके ऊपर इस तरह के भी स्पेल वर्क भेजे गए होंगे जहाँ पे लोग आपको गलत नज़र से देखें, या बारे में गलत राय रखें, या फिर आपको गलत बातें बोलें। तो अगर कोई ऐसा आपके साथ में करता है ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर, तो याद रखिएगा उन लोगों के ऊपर स्पेल वर्क काम कर रहा है और आपको उन लोगों के साथ बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। ग्रेटिट्यूड देते रहिए कि आपके जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं वो आपके लिए हो गए हैं। अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, अब इससे अच्छा देखिए मैसेज, इससे कंफर्म वाला मैसेज नहीं हो सकता। प्रायोरिटी हैंडल विद केयर। तो यहाँ पे आपकी जो भी चीजें हैं उनको प्रायोरिटी में रख रहा है डिवाइन आर्कएंजल माइकल, क्योंकि ये उन्हीं के कार्ड का डेक है। आर्कएंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं आपकी सभी चीजों को हमने प्रायोरिटी पे रख रखा है। आई हैव ए स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। मेरी स्टोरी मैटर करती है और वो करेगी क्योंकि उसे करना ही है। ठीक है, अपने ऊपर ये बिलीव आपको होना चाहिए। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। और वहां पे क्या था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुकने की कोशिश है। आपका ट्रू नेचर स्पिरिचुअल होता है, फिजिकल नहीं। एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, इसलिए आपकी कहानी मैटर करती है और इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये उस एनर्जीज में है जो कि लस्टी एनर्जीज भी होती हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक, ये वो पर्सन है जो कि लस्टी एनर्जीज में है और इसको जैसे मैंने कहा इसकी आंखों में भूख है। तो ये कोई कैप्रिकॉन भी हो सकती है। तो मैं इन कार्ड्स में से रिवर्स नहीं लेती हूँ, ये मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ है डेक वैसे। यस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन। आपने अपनी इनर गाइडेंस को सुना है और आपने अच्छी चॉइस की है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये आप करेंगे, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। मेक अ डिसीजन। आप अपने आप को देखना चूज कर रहे हैं, अपने आप को प्राथमिकता देना चूज कर रहे हैं या किसी दूसरे को। जो डिवाइन गाइडेंस आपको इस तरफ इशारा कर रही है कि आप अपनी खुशियों की तरफ फोकस कीजिए, डिटैच रह के ड्रामा से। यू डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हैं। तो कोई आपकी चारों तरफ इस तरह की एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपके घर में, आपके वर्क फील्ड में, आपकी लाइफ के अंदर, ताकि आपके सामने ऐसी चीजें आए जैसे अभी आपने मुझे बताया था कि जो टाइटल है चोरी हो गया है ना। और वो मैंने देखा वो सिर्फ एक ही जगह चोरी नहीं हुआ, वो 2-3 जगह चोरी हो गया है। इनकी मेरे ही सामने इस तरह के वीडियो आ रहे हैं जो कि ये कहते हैं कि मेरी चीजें चोरी हो रही है। तो सेम आपके साथ भी आपको उकसाने के लिए, आपको भड़काने के लिए, आपको परेशान करने के लिए इंटरनली ये चीजें की जा सकती हैं कि आप भड़के, आप परेशान हो, या फिर आप ये कहें मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर कोई इस तरह की चीजें करता है वो हमारे बुरे कर्मा काट रहा है, उसको काटने दीजिए। अगर और भी कोई काटना चाहता है तो उसको भी काटने दीजिए, क्योंकि एक चीज सिंपल सी है, आप ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। और जिसको जो करना है वो करे। मैं हमेशा ही कहती हूँ जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे हैं। आप सही तरीके से बिना किसी को नीचे गिराए, बिना किसी से कुछ चुराए, बिना किसी की चीज लाइफ में तांग झांकी अपने जीवन अपने पाथ पे चल रहे हैं। यही बात, आपका ये ऑथेंटिक सेल्फ होना ना लोगों को खलता है। लोगों को खलता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करना चाहते या मेहनत नहीं करते हैं। मेरी इस बात को बस ध्यान रख लीजिएगा, आपका फील्ड कोई भी हो, सभी जगह ये बात जो है इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपके साथ एंजल्स ऑफ हीलिंग है, आर्कएंजल राफेल है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल। आप उनकी मदद ले सकते हैं। Oh my God. आपकी जॉब को खराब करने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डेडी। और अगर आपके ऊपर ये सब अगेन यहाँ पे ब्रेकअप स्पेल्स हैं, थैंक यू सो वेरी मच डेडी। तो ये लगातार आपके पीछे लगी हुई है, जो भी ये फीमेल है, ये बस आपके किसी रिश्ते को
या आपका काम, आपकी हेल्थ को टोटली आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मे बी अगर ये खुद हीलर नहीं है तो ये किसी ऐसी हीलर की मदद ले रही है जो कि प्रिटेंड करती है दुनिया के सामने, मैं हीलर हूँ, मैं अच्छी चीजें करती हूँ, मैं अच्छे से बोलती हूँ, मैं मीठा बोलती हूँ, मैं मीठे काम करती हूँ, मैं लोगों को जोड़ने का काम करती हूँ। तो याद रखिएगा, जो लव स्पेल कर सकते हैं वो ब्रेकअप स्पेल भी कर सकते हैं, जो लव की हीलिंग कर सकते हैं वो ब्रेकअप की भी यहाँ पे स्पेल वर्क कर सकते हैं। जब कोई एक स्पेल वर्क करेगा तो बाकी क्या वो नहीं करेगा क्या? ऐसा कैसे सोच लिया भाई? अच्छा, कोई एक स्पेल करेगा, पैसे लेगा, हीलर बनेगा, तो वो और चीज़ें छोड़ देगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब प्रोफ़ेशनली अगर आप किसी को ये सब चीज़ें करते हुए देख रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, जब वो कोई इंसान प्रोफ़ेशनली कर रहा है और पैसा ले रहा है इसके लिए, फिर वो कोई सा भी स्पेल कर सकता है। जी, जी कर सकता है। डबल जे, प्रेस, स्पिरिट गाइड, अपने स्पिरिट गाइड की बातें सुनिए, वो आपको क्या कह रहे हैं। एरीज़, जेमिनी, डबल एच, स्लो, जैसे मैंने आपसे कहा, आपके स्पिरिट गाइड भी आपसे कह रहे हैं स्लो रहिए। और ये जो पर्सन है ना, इसने आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किए हैं, इसने आपको स्लो करने के लिए ही किए हैं, ताकि आप एक्स्ट्रा मेहनत करें अपनी लाइफ को आगे खींचने के लिए। इतना टायर्डनेस आपको महसूस हो कि भार पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है अपनी चीजों को करने के लिए। चिल, चिल कीजिए, अपने कामों को कीजिए, जितना आराम से आप कर सके उतना कीजिए। 48 कीजिए, लेकिन रोकने नहीं है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा की एनर्जी से यहाँ पे नो ऑब्स्टेकल इज एवर परमानेंट, कोई भी ऑब्स्टेकल परमानेंट नहीं होता है। तो इसने, ये जो भी पर्सन है ना, इसने अभी किए हैं, ये अगस्त के महीने के स्पेल हैं या फिर ये लास्ट दिसंबर में किए गए स्पेल हैं। हम्म। और इस, जो ये फुल ब्लू मून था, मैंने आपको वीडियो दिया है, उस पे किए गए स्पेल हैं। अभी भी किए हैं और तब भी किए हैं। कैंसर ब्रदर, ये आपका कोई ब्रदर हो सकता है या आप ब्रदर हो सकते हैं। 51 वाटर मैजिक किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं आप। क्रिएट, क्रिएट योर रियलिटी, तो आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं, तो आप अपनी रियलिटी बना सकते हैं। रीजनरेट कीजिए, जो भी आपको लगता है कि आपको चीजें रीजनरेट करने की, बनाने की दोबारा जरूरत है। डीप ब्रीथिंग कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिंग, तो कोई ब्रदर आपके साथ मिलना चाहता है, या फिर आप गहरी सांस लेंगे क्योंकि आपको इन लोगों से मुक्ति मिल रही है, कुछ ऐसी एनर्जी। मेडिटेशन ऑलरेडी आ गया है यहाँ पे। मेडिटेशन कमिंग, तो मेडिटेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कर लीजिएगा, या मेडिटेशन का मैसेज आ रहा है। ई, एंजल नंबर्स, आपको एंजल्स नंबर हो सकता है दिखाई देते हूँ या दे। ब्लैंक टाइल है, इसमें आप कोई भी नंबर भर सकते हैं। आपकी कमियों का बखान करना इनकी आदत है। ऐसा लग रहा है जैसे खानदानी आदत है, जैसे किसी के घर खानदान में ये आदत होती है ना, लोगों में कमियां देखना, बैठ के उनकी बुराइयां करना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आई विल स्पीक विथ ट्रूथ एंड लव, आपको यही करना है, आपको प्यार और सच की भाषा ही बोलनी है। क्यों? और अगर कोई आपसे बात भी करना आए ना, या अगर आप किसी से बात करें, कोई आपसे बात करना चाहे, तो आपको प्यार से ही बात करनी है। आपको किसी के साथ में जो आपका सच है, जो आप महसूस करते हैं, जो आपको लगता है, वही बात कीजिएगा। अगर कोई आपके पास्ट से आपसे बात करने आता है, इधर और उधर की, जो सच है बस वही बात कीजिएगा। आपको किसी की कमियों का बखान नहीं करना है। और अगर कोई आपकी कमियों का बखान आपसे करने लगे, मे बी ये कोई ब्रदर हो सकता है जो कि आपके पास आके आपकी कमियों का बखान करना चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कोई इंसान जो कि आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन आपकी कमियों का बखान करना चाहता है आपकी, या फिर ये कमियों का बखान करता है और ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहता है, या फिर वो इंसान जो कि आपसे बातचीत करना चाहता है, वो इंसान हमेशा ही आपकी कमियों का बखान करता है। क्लीन योर स्पेस, अपने स्पेस को क्लीन कीजिए, अपने घर को, अपनी अलमारी को, अपनी जगहों को, अपने शोकेसेस को क्लीन कीजिए। डार्कनेस कहाँ है आपके घर में, उसको भी देखिएगा। आपकी एनर्जीज में, एस्ट्रोलियाम्स में, यहाँ पे आपको डार्क जगह पे ले जाने की कोशिश हो रही है, जो मुझे लगता है। डबल आई, और अगर आप किसी विशेष धर्म को इंगित करके कोई भी बात बोलते हैं, किसी विशेष समुदाय को इंगित करके कोई भी बात बोलते हैं, मैं अप्रिशिएट नहीं करती इस बात को। मैं सभी सभी लोगों का आदत करती हूँ। आप कहते हैं कि इस समुदाय के लोगों में ये बात है, उस समुदाय के लोगों में वो बात है, उस समुदाय के लोग ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। तो मेरी बात ये ध्यान रखिएगा, हर जगह लोग एक जैसे नहीं होते और हर जगह लोग एक जैसे भी आपको मिल सकते हैं। पार्टीज पर पैसों को खर्च करना, ज्यादा का लालच ले डूबता है।
कॉलिंग, तो आपके लिए कोई कॉलिंग हो सकती है या कॉल आपके लिए आ रही है। रेड आइज, डेविलिश आइज हैं, तो कोई डेविल आइज से आपके ऊपर नजर रखता है। यू हैव गॉट दिस, तो आपको ये सब पता है। ऑप्शन बी की तरफ आप जा सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कभी ऑप्शन ए, आपका मेन काम कभी फ्लॉप भी हो जाए, आपका मेन रास्ता कभी फ्लॉप भी हो जाए, तो ऑप्शन बी है आपके लिए। यानी कि ईश्वर आप खाली नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए कोई ऐसा रास्ता बना देगा जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे। 38, रीगेन, रीजनरेट, रीगेन। आपके लिए बहुत सारी चीजें इस इंसान ने पहले भी खत्म की हैं, और ये इंसान दोबारा वही करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, पर वो रीजनरेट भी होंगी और आप दोबारा उसको पाएंगे भी। काइंडनेस अगेन है आपके लिए। ये दूसरी तीसरी बार मैसेज है काइंडनेस का। एफ, तो हो सकता है ये 2 बार किसी के नाम में आता हो, किसी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो, ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप। किसी का कोई ब्रदर ये हो सकता है, आपका कोई ये ब्रदर हो सकता है। और 2-4 मैसेज दे देते हैं। चलिए, वेट फॉर राइट मोमेंट, सही मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं आप या ये पर्सन। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन स्पेल वर्क करके वेट कर रहा है, और दोबारा लेने में हीलर आ ही गया है। चलिए, तो इस हीलर को ज्यादा का लालच ले डूबा है, या फिर ये कोई ब्रदर है जो कि अपने आप को हीलर बता रहा है। बीज मंत्र, आप बीज मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मन की शांति जरूरी है भाई, मन की शांति बहुत जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। पुलिस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान आपके ऊपर बुरी आंखें रख रहा है, या फिर डेविलिश आई के साथ में आपको देख रहा है कि ये आपके खिलाफ में कोई इस तरह की चीज करना चाहता है। जैसे पिछली 2-3 रीडिंग में लॉ की एनर्जीज आई थी कि कोई इंसान लगातार जाके किसी ऐसे पुलिस वाले पे या किसी लॉ के पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, जिससे कि वो आपके ऊपर भड़क जाए, या फिर आपकी आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें हों जिससे कि वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, या आपसे कोई बातचीत कहे या करे, या फिर आपको डराए-धमकाए, जो भी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको डराता-धमकाता है, तो आपको उनसे बात करनी है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? ऑलवेज़ बिज़ी, आप या ये हमेशा बिज़ी रहते हैं। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इनके या आपके। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, और इसके नीचे ही आर्कएंजल माइकल का चैनल मैसेज है, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। लॉ है, पुलिस है, आर्कएंजल माइकल भी हैं। अगर आप सही हैं, तो आप सही ही रहेंगे। इसमें से जो मैसेजेस आपके साथ रेज़ोनेट होते हों, ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भारी षड्यंत्र है। मेबी ये जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर किया जा रहा है, ये स्पेल वर्क इसलिए भी आपके ऊपर किया जा रहा है ताकि आप किसी लॉ की एनर्जीज़ में फँसे। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि पब्लिक आई में है, ये इंसान आपके काम से इस चीज़ को लेके परेशान है, या फिर इस चीज़ को लेके इसे दुःख हो रहा है कि आप इससे आगे निकल गए, या फिर आप इससे आगे निकल सकते हैं, और ये आपको गिराना चाहता है इंसान, या गिराना चाहती है ये इंसान। इसलिए या तो ये ऐसे लोगों की मदद ले रहा है, या फिर ये ऐसे लोगों की इंसान मदद कर रहा है या कर रही है। ये कोई सी भी कहानी है, आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ़ इस बात पे कि आपकी जो भी परिस्थिति हो, आपके अंदर जो भी कहानियाँ चल रही हों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर से बात करनी है। ट्रस्ट विद ऑल योर हार्ट, अपने पूरे दिल के साथ में ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है? तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ कोई बात बुरी लगी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो आपको हर्ट करने का नहीं था, ठीक है? और आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो,
फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।